हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं विकास सिंह। मैं आज एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक ना होने की वजह से वीडियो डालना बंद कर दिया था। अभी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अब फिर से कंटिन्यू कर देता हूँ। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था NABL के बारे में कि NABL का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। ठीक है, हमने आपको पार्ट 1 में बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि NABL में क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आप आशा करता हूं कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। अगर रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल करके, मैसेज के थ्रू या कमेंट करके। दोस्तों, एक बार रिकैप कर देता हूं, आपको पुरानी चीजें आपको बता देता हूं जो हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में पार्ट 1 वीडियो में बताया था। इसका दोस्तों NABL के हम 5 से 7 पार्ट डालेंगे, कम से कम 5 से 7 पार्ट डालेंगे, तब आपका ये NABL का पूरा कवर हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन में फटाफट आपको बता दें कि उसमें आपका जो आपकी लेबोरेटरी होगी या कंपनी होगी उसका आपका डॉक्यूमेंट लाइक पैन कार्ड, लाइसेंस और जो आपका 1956 के एक्ट के थ्रू आपका जो भी लेबर लॉ का जो भी डॉक्यूमेंट है वो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कॉन्टैक्ट पर्सन मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सारी चीजें आपको फुलफिल करनी थी। ये सारा चीज मैं आपको डिटेल वीडियो में डाल दिया हूं। आज आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा NABL पार्ट 2। आज जो ये चलेगा हमारा, ये पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2। इसमें हम आपको बताएंगे NABL रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपको ऑडिट का डेट मिलेगा तो ड्यूरिंग ऑडिट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अभी जो मैंने आपको बताया है वो बताया है आपको कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। आई होप कि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि NABL में डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत पड़ती है। जब आपको ऑडिट का डेट कंफर्म हो जाता है तो आप, प्रिपरेशन तो आपकी पहले से ही रहती है, बट जब आपको ऑडिट डेट कंफर्म हो जाता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट में। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको फीस पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, वो भी मैं आपको उसमें वीडियो में बता रखा हूं। आज मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा कि आप पेमेंट कैसे करोगे। पर डिसिप्लिनरी जो हमारा, जैसे मैकेनिकल, अगर हमें मैकेनिकल का स्कोप लेना है तो पर डिसिप्लिनरी हमारा 11,000 रुपीज फीस होता है ऑडिट का। ठीक है, केमिकल का आप लेंगे, इसका भी 11K है। मेटलर्जी का लेंगे, इसका भी 11K है। तो आप जितनी भी आप डिसिप्लिन लेंगे उन सब में आपको 11,000 रुपए तो आपको ये फीस देनी होती है ईयरली। जो सर्टिफिकेशन फीस, ये ऑडिट फीस है, ये ईयरली। सर्टिफिकेशन फीस आपका अलग से जाएगा जो 2 साल का जाएगा। एक बार आपका ऑडिट वैलिड होता है तो उसमें सर्टिफिकेशन फीस आपका 2 साल में एक ही बार जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि NABL का डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपको NABL की वेबसाइट में जाना है, या मैं इसका भी लिंक कमेंट में दे दूंगा। सबसे पहले आपको 130, 133, 160, 163 ये 4 डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करना है NABL की वेबसाइट से। NABL की वेबसाइट है www.nabl.org.in पे आप जाके ये चारों डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करें। ये डॉक्यूमेंट इसलिए डाउनलोड करना है दोस्तों कि आपको इस डॉक्यूमेंट में NABL 133 में आपको ये बताया गया है कि आप NABL को कैसे फॉलो करें, NABL का लोगो कैसे फॉलो करें, NABL में ULR नंबर कैसे फॉलो करें, वो सारी चीजें आपको बताया गया। तो ये चारों डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करें, 4-4, 5-5 पेज का है। आप एक बार रफली रिव्यू कर लें, कोई आपको अगर डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक जो सबसे यूनिक चीज है वो है ULR नंबर। ये बहुत ध्यान देना है दोस्तों, जब भी आप कोई रिपोर्ट जनरेट करेंगे
वो आपका एक तो NABL लोगो पे होना चाहिए, लाइक दैट, ऐसा NABL लोगो होता है, लाइक दैट NABL पूरा लिखा होता है, ठीक है। एक तो आपका ऐसा होना चाहिए। यूनिक लेबोरेटरी रिपोर्ट नंबर, यूनिक लेबोरेटरी रिपोर्ट नंबर, ये हमारा जनरेट होता है, इसी से हमारी सारी ट्रेसेबिलिटी होती है। ये हमारा एक 18 डिजिट का होता है। एक दिन मैं इस पे डिटेल वीडियो बना दूंगा, इसमें आपको बता दूंगा यूएलआर नंबर कैसे जनरेट होता है, क्या क्या इसमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, ये सारी चीज मैं आपको बता दूंगा, ये इसका डिटेल वीडियो ले लूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट 4 डाउनलोड करना। उसके बाद सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट बनेगा आपका, वो बनेगा आपने जो स्कोप लिया है, जो आपने स्कोप लिया है, वो चाहे मैकेनिकल का हो या केमिकल का हो या मेटलर्जी का हो, आपने जो स्कोप लिया है उस स्कोप के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसी में मैं आपको सारी चीज बता दूंगा। जैसे आप मैकेनिकल में आपने लिया है हार्डनेस टेस्टर, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर, ठीक है, सबसे पहला ये समझ लीजिए हार्डनेस टेस्टर, ठीक है। अब सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट बनेगा, डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बता रखा है मशीन के रिगार्डिंग, बट इससे पहले आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप तैयार करिए क्वालिटी मैनुअल। क्वालिटी मैनुअल में आपको ISO IEC 17025 स्टैंडर्ड उठाइए, उसमें आपको दिया गया है क्वालिटी मैनुअल में आप क्या क्या ऐड करेंगे। क्वालिटी मैनुअल में आपका वही सारी चीजें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, आपका क्या स्कोप है वो ऐड होता है, मास्टर चेकशीट क्या है, मास्टर लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, कंपनी का पूरा ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, कौन मालिक है, मतलब एक मैनुअल होता है, क्वालिटी मैनुअल होता है, कौन कौन से सर्टिफिकेशन है आपके, वो सारी चीजें आपकी क्वालिटी मैनुअल में आ जाती हैं। अगर आपको क्वालिटी मैनुअल बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको क्वालिटी मैनुअल के बारे में भी बता दूंगा कि क्वालिटी मैनुअल को कैसे तैयार करें। सबसे पहला काम हो गया आपका स्कोप, स्कोप के बाद आपका आ गया क्वालिटी मैनुअल। क्वालिटी मैनुअल के बाद दोस्तों आपका आएगा, कहीं कहीं प्रोसीजर बोलते हैं, कहीं कहीं वर्क इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। वर्क इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर में बहुत फर्क होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर आप तैयार करेंगे प्रोसीजर, प्रोसीजर फिर आप तैयार करेंगे स्कोप के अकॉर्डिंग जो मशीनें हैं, जो आपका काम है, आप तैयार करेंगे WI वर्क इंस्ट्रक्शन। फिर आप तैयार करेंगे मास्टर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मास्टर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये आप तैयार करेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद एक बार आपको बता दूं फटाफट, जो डॉक्यूमेंट आप तैयार करेंगे, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका क्वालिटी मैनुअल, सेकंड प्रोसीजर, थर्ड WI लाइक वर्क इंस्ट्रक्शन, फोर्थ इज आपका आएगा मास्टर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिफ्थ इज मास्टर लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। इतना दोस्तों आप तैयार करोगे, और ये जो आप तैयार करोगे सबका एक मास्टर लिस्ट बनेगा, एक इंडेक्स बनेगा। प्रोसीजर का एक मास्टर लिस्ट बनेगा, इंडेक्स बनेगा, वो आपका क्वालिटी मैनुअल में चला जाएगा। हाँ, ये चीज जरूर आपको ध्यान रखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाओगे वो पूरा का पूरा आपका क्वालिटी मैनुअल से लिंक होना चाहिए, वो नंबर आपका क्वालिटी मैनुअल में आना चाहिए। जो भी आपका मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, MR QMS जो देखता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, वो उसके पास कंट्रोल होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाओगे वो प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, मास्टर सर्टिफिकेट, मास्टर डॉक्यूमेंट का आपका स्टैंप होनी चाहिए, मास्टर डॉक्यूमेंट में आपका लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑडिटर आपका उठाया, आपने दे दिया QAF02, अब ये पता चला ये मास्टर, ये डॉक्यूमेंट नंबर आपका क्वालिटी मैनुअल में लिंक ही नहीं है, फिर क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी, एक माइनर एनसी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाओगे उसका इंडेक्स होना चाहिए, वो आपका मास्टर लिस्ट में ऐड होना चाहिए, और आपके QMS की जो मास्टर लिस्ट है उसमें ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो आपका प्रोसीजर का मास्टर लिस्ट बन गया, प्रोसीजर बन गए, आपका WI का मास्टर लिस्ट बन गया, WI बन गया, आपका जो मशीन का मास्टर लिस्ट है, मशीन का जितने भी मशीन है आपकी उनका मास्टर लिस्ट। उसके बाद आपका मशीन, जो मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन होगा उसी में आप कैलिब्रेशन भी ऐड कर लो, कैलिब्रेशन लिस्ट, मास्टर लिस्ट ऑफ कैलिब्रेशन, उसी में आप मशीन नंबर दे दो, मशीन नेम दे दो, मेक दे दो,
परचेजिंग ईयर दे दो और उसमें आपका कैलिब्रेशन ड्यू डेट, कैलिब्रेशन डन डेट, नेक्स्ट कैलिब्रेशन ड्यू डेट, बस ये आपका एक ही फॉर्मेट में 2 काम हो जाएगा। मास्टर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड कैलिब्रेशन, ऐसे करके आप एक लिस्ट बना लो। तो ये सारा चीज आपका उसमें लिंक होना चाहिए। जब आपका उसमें लिंक होगा क्वालिटी मैनुअल में, तो ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट हो जाएंगे सारे के सारे। और आपका ऐसे ही स्टैंडर्ड, मास्टर लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड, जो भी आपके स्टैंडर्ड हैं, जितने भी स्टैंडर्ड हैं, चाहे वो रॉकवेल के हों, चाहे विकर के, माइक्रो विकर के, स्पेक्ट्रो के, तो केमिकल का जो भी स्टैंडर्ड है वो आपका केमिकल मास्टर लिस्ट ऑफ केमिकल स्टैंडर्ड अलग बनेगा, मास्टर लिस्ट ऑफ मैकेनिकल स्टैंडर्ड अलग बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। और ये भी आपके क्वालिटी मैनुअल में लिंक होना चाहिए और ये आपके स्कोप के अकॉर्डिंग बनेगा। आपने स्कोप में सपोज रॉकवेल लिया है तो आप केवल रॉकवेल का ही स्टैंडर्ड मैच करो। अगर आपने माइक्रो विकर, विकर, रॉकवेल, बीएचएल सारी मशीनें ली है तो आप सबका मास्टर ऐड करोगे। ऐसे ही अगर आपने स्पेक्ट्रो लिया है, एक्सआरएफ लिया है, कोटिंग थिकनेस गेज लिया है, प्लेटिंग थिकनेस लिया, एक्सआरएफ लिया, तो आप उस हिसाब से उसका मास्टर लिस्ट बनाओगे। ये भी आपका क्वालिटी मैनुअल में लिंक होना चाहिए। यानी एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन इनसाइड दैट क्वालिटी मैनुअल, आपका जो भी लिस्ट है, जो भी सारी चीजें हैं, वो आपका क्वालिटी मैनुअल में लिंक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने इतना बना लिया WI मास्टर लिस्ट ऑफ। एक बार आपको ऐसे डिटेल में बता देता हूं। ये हो गया QM क्वालिटी मैनुअल, दूसरा हो गया प्रोसीजर, प्रोसीजर, तीसरा हो गया WI, चौथा हो गया मास्टर लिस्ट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं आप लोग समझ लेना, इंस्ट्रूमेंट एंड कैलिब्रेशन, पांचवा हो गया मास्टर लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मैकेनिकल, छठा हो गया मास्टर लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड केमिकल, सातवां हो गया आपका ऑथराइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। एक चेकशीट आपको बनानी है, एक मास्टर लिस्ट बनानी है, ऑथराइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, ऑथराइजेशन पर्सन ऑफ इक्विपमेंट। वही पर्सन इक्विपमेंट को टच कर सकता है जो ऑथराइजेशन होगा, जिसका अथॉरिटी होगी, और वो भी लिस्ट आप क्वालिटी मैनुअल में ऐड करोगे। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो इतना चीज हो गया। अब इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज आती है, आपका इतना चीज हो गया, उसके बाद आपका आएगा MRM, QM के साथ MRM, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं आप लोग समझ लेना, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्वालिटी मैनुअल में कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, चाहे आप वंस पर ईयर डिसाइड कर दो, वंस पर ईयर, चाहे आप 6 पर मंथ कर दो। ठीक है, चाहे आप 6 मंथ में एक बार कर दो, चाहे वंस पर ईयर कर दो। तो ये आपका MRM रेडी हो जाएगा। MRM में क्या होता है दोस्तों, इसका भी एक डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि MRM एक छोटा लंबा सा टॉपिक है, यहां आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में क्या होता है, सबसे पहले प्रेजेंट कौन होता है, आपका CEO, फिर आपका PH प्लांट हेड, फिर आपका QA हेड क्वालिटी हेड, फिर प्रोडक्शन हेड, फिर आपका लैब हेड, फिर आपका टेक्निकल मैनेजर एंड क्वालिटी मैनेजर। अगर दोनों एक ही पर्सन है तब तो अच्छी बात है, अगर अलग अलग है ये सारे बंदे प्रेजेंट होंगे MRM में, सबके प्रॉपर साइन होंगे, नाम होंगे, और आपका MRM में डिस्कशन यही होगा कि आपकी लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या रही है, आपके लैब का इंप्रूवमेंट प्लान क्या है, आप अपने लैब में क्या नया एडिशन कर सकते हो, आपकी ऑडिट कब है, ऑडिट कब क्लोज हुई, क्या ऑब्जर्वेशन थी, ये सारी चीजें एक मतलब मैनेजमेंट की निगाह में एक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि आपका क्या रहा, वो आपको मैनेजमेंट को रिव्यू करवाना है और उसमें सबका साइन ले लेना है। ये सिंपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये अगर इसमें कुछ कमी होती है तो आपका मेजर NC आता है। ये दोस्तों ध्यान रखना, क्वालिटी मैनुअल और MRM में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बिग मिस्टेक है, तो इसमें मेजर NC आता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब इतना हो गया। अब इसके बाद ये आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो गए। अब आ जाइए आप सिस्टम में। सिस्टम क्या बोलता है, NABL 130 या 133 पढ़ोगे तो इसमें 2 चीज की बात करता है। जो भी आपका स्कोप है, जो भी आपका स्कोप है, मैं एक मशीन उठाता हूं, उस मशीन के अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूं। जैसे HRC है, रॉकवेल हार्डनेस सी स्केल, ठीक है। अब आपने ये ले रखा है स्कोप में, स्कोप में आप ले रखा है, तो इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, मशीन की हिस्ट्री कार्ड, मशीन का हिस्ट्री कार्ड, कैलिब्रेशन डिटेल, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड, मास्टर स्टैंडर्ड, लिस्ट ऑफ मास्टर स्टैंडर्ड,
कैलिब्रेशन, उसके बाद रीटेस्टिंग, रेप्लिकेट टेस्टिंग। इस पे दोस्तों मैं एक वीडियो लूंगा, रीटेस्टिंग और रेप्लिकेट टेस्टिंग पे एक वीडियो बना दूंगा और आप लोगों को बता दूंगा। रीटेस्टिंग रेप्लिकेट टेस्टिंग कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट बनाना है, उसमें लिखना है कोई भी पुराना सैंपल आप निकलवाओ, एक बार आप चेक, जो चेक किया है दैट इज ब्लाइंड पर्सन, वो पता है हमें किसने, सॉरी जो चेक किया हो उसको मत चेक कराओ। आप एक रीटेस्टिंग मैं कर देता हूं, एक मेरी ही की हुई टेस्टिंग एक बंदा कर देगा, दूसरा इंजीनियर कर देगा, कोई भी हो, चाहे वो मैकेनिकल का हो केमिकल का, वो चेक कर देगा। तो रीटेस्टिंग रेप्लिकेट टेस्टिंग में क्या होगा कि हमें वेरिएशन देखना पड़ेगा, कितना वेरिएशन आएगा, क्या कुछ होगा, कौन सा स्टैंडर्ड लागू होगा, सारी चीज बता दूंगा। ये हो गया दोस्तों। फिर इसमें रीटेस्टिंग एंड रेप्लिकेट टेस्टिंग हो गया। फिर लिस्ट ऑफ ऑथराइजेशन पर्सन, कौन ऑथराइज है इस मशीन को चलाने के लिए। उसके बाद आ गया दोस्तों इसका वो तो होगा नहीं इसमें। फिर आ गया सबसे बड़ा चीज जो है दोस्तों इस मशीन का, सबसे बड़ा चीज जो है वो है आपका आईएलसी पीटी। अब क्या करोगे आप, आईएलसी और पीटी, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग इंटर लैबोरेटरी कंपैरिजन। आप क्या करोगे, एक सैंपल लोगे, आईएलसी पीटी पे भी डालूंगा वीडियो, धीरे धीरे डालूंगा चीजें, आपको यहाँ सब शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें बता दूंगा। आईएलसी में क्या होगा, आप एक सैंपल लोगे, आपने चेक किया, आपने अपनी वैल्यू अपने पास रख लिया, सपोज 25 से 30 HRC आ गई इसमें। अब यही सैंपल आप अलग अलग 3 लैबोरेटरी में भेज दो, मिनिमम 3 लैबोरेटरी में आप भेज दो, अपना एक लेटर बनाओ आईएलसी के नाम से और 3 लैबोरेटरी में भेज दो। 3 लैबोरेटरी में भेजोगे, फिर उनका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को अपने रिजल्ट से कंपेयर करके इनका जेड स्कोर निकालोगे। ठीक है, जेड स्कोर निकालोगे, वेरिएशन कितना आ रहा है, वो वेरिएशन अगर आपका एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, अगर कोई इश्यू है तो आप दोबारा से कराओगे और अपनी मशीन पे काम करवाओगे। हो सकता है मशीन के अंदर कोई एरर हो, या सिंपल फंडा आप पीटी करा लो, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। पीटी कराना है, कहां से कराना है, कैसे कराना है, ये मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं बेटर सोल्यूशन दे दूंगा आपको, बेटर सजेशन दे दूंगा। कौन सी पार्टी है, क्या पार्टी का नाम है, क्या करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, वो सारी चीज आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आईएलसी पीटी भी आपका एक बहुत बड़ा स्कोप है, और आईएलसी पीटी का भी जो डिटेल है वो आपके क्यूएम में आना चाहिए, क्वालिटी मैनुअल में लिंक होना चाहिए। आप आईएलसी कब करा रहे हो, पीटी कब करा रहे हो, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या टाइमलाइन है, वो सारी चीजें आपका डिसाइड होना चाहिए। वैसे आपको एनएबीएल के डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बोला डाउनलोड करने के लिए, वो आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आईएलसी पीटी इस पे मैं डिटेल में बना दूंगा वीडियो, आप लोग मेरे से पूछ भी सकते हो, इनकेस अगर मैं भूल जाऊं तो आप मेरे को कमेंट में बता देना कि सर आप आईएलसी पीटी पे एक वीडियो डाल दो, एक डाल दो रीटेस्टिंग एंड रेप्लिकेट टेस्टिंग, रीटेस्टिंग एंड रेप्लिकेट टेस्टिंग, छोटा छोटा वीडियो 3-4 मिनट का वीडियो होगा, ये डाल दूंगा, इससे ज्यादा आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज जो है मैंने आपको इतना बताया, ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी तो आप लोग उब जाओगे, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में ज्यादा कुछ बताने की कोशिश करता हूं आपको। तो आज ये रहा दोस्तों कि पार्ट 2 में यही रहेगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या तैयार करोगे, वो मैंने आपको बता दिया। क्वालिटी मैनुअल कैसे तैयार करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, प्रोसीजर कैसे तैयार होगा वो भी बता दिया, WI कैसे तैयार होगा वो भी बता दिया। बस ये ध्यान रखना, आप WI जो भी तैयार करना, प्रोसीजर में क्या होता है, प्रोसीजर और WI में क्या डिफरेंस होता है वो मैं बता दूंगा, यहाँ छोटा सा बता देता हूँ। प्रोसीजर में आप प्रोसेस डिफाइन करोगे, क्या 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 कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हो। WI में आप सिंपल फंडा बताओगे, मशीन ऐसे ऐसे वर्क करती है, मशीन को ऐसे ऑपरेट करना है। WI में होता है कि आप ऑपरेट, हाउ टू ऑपरेट, और प्रोसीजर में होता है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे करोगे, क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें होती हैं, इसका डिटेल में वीडियो डाल दूंगा। उसके बाद आईएलसी और पीटी कैसे कराना है, क्या कराना है। पीटी से तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, पीटी का मैं आपको डिटेल में फोन पे भी बता सकता हूँ, पीटी का आप मेरे से कर सकते हो कांटेक्ट, कोई इशू नहीं है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मेरे पास जिसका भी फोन आता है मैं फोन अटेंड करता हूँ, रिप्लाई जरूर करता हूँ, या उनको फोन उठा के बताता हूँ भाई आप इतने बजे फोन करना, मैं आपको इतने बजे सोल्यूशन दे दूंगा। तो ये चीजें हैं। तो दोस्तों इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन लगी है तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट में। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 आएगा और उसमें जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट हैं, रिमेनिंग चीजें हैं, वो सारी बताऊंगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज पार्ट 2 के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए आप इसको गौर से देखिए, कोई भी डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछिए। मैं ऑलरेडी एनएबीएल का कंसल्टेंट भी हूं, मैं ऑलरेडी एनएबीएल करवाता भी हूं, कई सारी लैबोरेटरी मैंने स्टेब्लिश भी करवा रखी है, मेरी एक टीम भी है।
ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग भी कुछ जानकारी चाहिए या आपको कंसल्टेंट की जरूरत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ILCPT कोई मशीन का स्टैंडर्ड है, एक्सपेक्ट्रो का स्टैंडर्ड है, कोई भी चीजें हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। परचेजिंग के लिए भी मैं आपको बेटर रास्ता बता दूंगा, बेटर प्राइस में दिलवा दूंगा, जो भी है जैसे भी है, जितना हेल्प हो सकता है मैं आपका करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।